हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये मैं आपसे अपना आज वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं कैसी थी मैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी शुक्ला में। और जैसा कि मैं इस टाइम अपने वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो ढेर सारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका मैं रिप्लाई करने के लिए मैंने आज ये स्पेशली वीडियो बनाया है कि आप बहुत सारे लोगों का यही एक क्वेश्चन है, आपने कैसे किया, कैसे कम किया, इतनी जल्दी कैसे कम कर लिया अपना 15 किलो वजन। तो मैंने सोचा मैं फिर से आप लोगों को पूरा एक एक करके बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो मैंने जो किया मैं वो रियल एक एक चीज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले ना डियर, मैं बहुत ज्यादा मोटी हुआ करती थी। मेरा 70 केजीज वजन वेट हुआ करता था, जो कि मैंने पहले लगाया, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा था। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, और मुझे ना जहां मैं जाती वहां तो कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही था। तो इस उसमें आके मैंने फोन में एक वीडियो सर्च करना शुरू किया कि घर में रह के एक हाउसवाइफ को कैसे, घर में रह के हम कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैं तरह तरह की चीजें देखने लगी यूट्यूब में, तरह तरह की एक्सरसाइज वगैरह, तरह तरह के डाइट प्लान, कौन क्या कैसे क्या खाता है, तो उसमें मैं सब कुछ देखने लगी। तो मुझे सबसे पहले तो वहां पर मुझे स्वीकार भारद्वाज सर का 32 बार वाला फॉर्मूला दिखा, और वो तो मेरे लिए जादू ही साबित हुआ। फिर मैंने उसको अपनाया, और उसके बाद फिर मैंने ना, उनके तो वीडियोस में वो बताते हैं सब कुछ खा सकते हैं 32 बार वाले फार्मूला से, लेकिन मुझे ना बहुत जल्दी कम करना था, और ये मैंने 6 महीने के अंदर ही अपना 15 किलो वजन कम किया है। तो मैं और चीजें सर्च करने लगी, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, मुझे कितना वर्कआउट करना चाहिए, मुझे कितना टहलना चाहिए, कितना वॉक करना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं सर्च किया करती थी। तो फिर मैंने ना पूरा लाइफ स्टाइल रूटीन, डेली रूटीन चेंज कर दिया। सबसे पहले अपनी डाइट से शुगर हटा दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस करें, तो अपनी डाइट से शुगर हटा दीजिए, टोटली व्हाइट शुगर हटा दीजिए। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में मेंशन किया, आज भी मैं बता रही हूँ कि शुगर हटा दीजिए। मैंने सबसे पहले अपनी डाइट से शुगर हटा दिया और व्हाइट राइस टोटली हटा दिया। तो मैंने 2 चीजें हटाई, मैंने अपनी लाइफ से हटा दी, शुगर और व्हाइट राइस। ठीक है, मैं अपना पूरा आपको एक एक बता रही हूँ डेली की मैं सुबह से उठ के शाम तक क्या करती थी। तो सुबह उठ के ना, मैं सबसे पहले सुबह उठ के 2 ग्लास ऐसे नॉर्मल पानी पी लेती थी। अगर सर्दी होती थी तो मैं गुनगुना पानी पी लेती थी। देन उसके बाद ना, मैं पहले आ रहा तो स्कूल वगैरह जाती नहीं थी, तो कोई टेंशन नहीं थी। उठ के अपना जो भी मुझे डेली रूटीन का करना होगा वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं ना सबसे पहले अपना वर्कआउट करती थी। तो मैं 1 से 1.5 घंटे अपना वर्कआउट करती थी, जो कि मैं अपने वीडियोस में थोड़ी सी वर्कआउट ऐड कर देती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये वर्कआउट मैं करती थी। तो मैं बहुत ढेर सारे वर्कआउट करती थी मिक्स एंड मैच करके, और मुझे 1.5 घंटे का तो टाइम लगता ही लगता था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं वर्कआउट वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बाद लेती थी अपनी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। तो दोस्तों, आपको ना डिटॉक्स ड्रिंक लेना ही लेना चाहिए। या तो आप नींबू पानी ले लें, शहद नींबू पानी, या आप जीरा पानी ले लें, या धनिया पानी। धनिया पानी उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्हें थायराइड है, तो उनके लिए ये बिल्कुल वरदान है धनिया पानी। और या आप मेथी पानी ले लें, या सौंफ पानी, ऐसे कोई भी पानी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक आप ले सकते हैं। तो मैं वर्कआउट करने के बाद अपना डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह ले लेती थी, जो मुझे समझ में आया। जीरा पानी मैं डेली नहीं लेती थी, डेली आपको भी नहीं लेना है, हफ्ते में 1-2 दिन लेना है। हाफ एन आवर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाते तो वॉक तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैंने अपनी डाइट से सॉल्ट और ऑयल
कम कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है और आपको पोषण कंट्रोल करना है। अगर आप खाना कम कर रहे हैं तो पोषण का कंट्रोल करिए, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी, हेयर फॉल वगैरह और ये सारी एक्सेट्रा चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आप ना वॉक नहीं कर सकते हैं बाहर जाके, तो घर के अंदर कर लीजिए। एक ऐप आता है, वो मैंने पीरियोमीटर करके, वो मैंने ऐप डाउनलोड किया था। तो अगर आपके पास वो वॉच नहीं है तो आप ना पीरियोमीटर करके ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ना आपका स्टेप्स और किलोमीटर सब दिखाता है। तो आप ये कोशिश करिए ना कि मुझे ना एक दिन में 10,000 स्टेप कंप्लीट करने ही करने हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी पहले दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे स्लोली आप स्टार्ट करिए। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे कर करके 1 महीने में आपका आ जाएगा। तो 10,000 स्टेप बनते हैं 6 किलोमीटर में, 6.2 किलोमीटर में। तो आप अपना मोटिव बना लीजिए कि आपको 6.2 किलोमीटर एंड 10,000 स्टेप कंप्लीट करने ही करने हैं। तो मैं ये करती थी। अगर मुझे सुबह टाइम मिला तो मैं सुबह कर लेती थी, वरना मैं मोस्टली वॉकिंग वगैरह शाम को ही करती थी। तो एक्सरसाइज, वर्कआउट और वॉकिंग ये मेन इम्पॉर्टेंट है आपके फैट को कम करना। नहीं है एक ही बार में कंप्लीट करें, जब आपको टाइम मिले सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, शाम को स्टेप बाय स्टेप कर लो। थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा दोपहर कर लिया, थोड़ा शाम कर लिया। जरूरी नहीं एक ही बार में 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको टाइम मिले ये मोटिव बना लीजिए आप कि एक दिन में 10,000 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सुबह कर लिया कुछ शाम को, दोपहर में कर लिया कुछ, शाम को कर लिया। आते हैं उस पॉइंट में कि मैं क्या क्या करती थी। तो मैं अपना वर्कआउट करने के बाद डिटॉक्स ड्रिंक ले ली, ठीक है। फिर मैंने और सारे अपने काम किए, घर के जो होते हैं मोस्टली काम, वो मैंने किए। उसके बाद ना मैं फिर 1 बजे के करीब, मैं 12:30 पौने 1 के करीब अपना लंच लेती थी। और इस दौरान मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्ट कर दी दोस्तों। तो उसका भी मैं बताऊंगी लास्ट में आपको। तो मैं 12 बजे के पहले कुछ नहीं खाती थी, 12 के बाद ही मैं खाती थी। तो मैं 12:30 पौने 1 मुझे हो जाता था नहाते वगैरह। तो मैं उसके बाद फिर लेती पहले खाना ज़्यादा खाती थी, क्योंकि बेबी था, फीड करता था, इसलिए मैं ज़्यादा 3 से 4 रोटी खा लेती थी, चावल भी खा लेती थी। होता है, नॉर्मली होता है, बेबी जब फीड करते हैं तो भूख लगती है, तो मैं पहले ज़्यादा ले लेती थी। फिर मैंने ना ये कम किया चीज़ें। फिर मैं 2 रोटी में आई, 2 रोटी को मैं टुकड़े कर करके 32 बार चबा के खाती थी। तो मैं ये कर लेती थी। और इसके बाद फिर मेरा चलना फिरना बहुत हो जाता था, क्योंकि मेरा ऊपर रूम है, तो मैं सीढ़ियाँ, मेरा नॉर्मली सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैंने अपना लंच वगैरह मैं 12:30 पौने 1 तक फिनिश कर लेती थी। अब तो मैं 1 रोटी लेने लगी हूँ, पहले मैंने 2 रोटी से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेती थी। तो ग्रीन टी हमें लेनी है लूज वाली, जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, और मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी लेती हूँ लूज वाली। तो हमें ये भी याद रखना है, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। उसके बाद 1 घंटे बाद या ग्रीन टी लें या पानी पिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं शाम को, क्योंकि गर्मियों का समय था, मैं चाय वगैरह नहीं लेती थी। मैंने बिल्कुल टोटली स्किप कर दी थी, चाय भी हटा दी थी अपने डाइट से। तो क्योंकि बिना चीनी की चाय पीना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने सोचा चाय हटा दें। और गुड़ ना गर्मियों में मुझे थोड़ा नुकसान करता है, मेरे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, तो मैं गुड़ की भी चाय ले नहीं सकती थी। तो मैंने चाय ही हटा दी। मैं शाम को फिर से ग्रीन टी ले लेती थी, और कुछ मैं बिस्किट ले ली मैरीगोल्ड वाले, या मैं ले ली काले वाले जो चने आते हैं, लाई आती, जिन्हें मुरमुरे भी बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके ले ली, या मैंने 2 टोस्ट ले लिए। ऐसे करके मैं कुछ हेल्दी चीजें ले लेती थी, या कोई मैंने फ्रूट ले लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, कोई एक फ्रूट ले लिया। मैं ऐसे शाम को ये ले लेती थी। और मैं शाम को अपना टहलती थी, वही 5 से 6 के बीच में टहलती थी। 1-1.5 घंटे लग जाते हैं टहलने में पूरा। तो मैं वॉकिंग करती थी शाम को। और फिर उसके बाद मैं ना 7 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर ले लेती थी। खाएं आप सब कुछ, ऐसा नहीं है कि ना खाएं,
हेल्दी खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। जितना खाना घर का अच्छा होगा उतना कहीं का भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो घर का खाना खाएं, 2 रोटी खाएं, 3 रोटी खाएं, जितना भी खाएं हेल्दी फूड खाएं और टाइम से खाएं। सबसे ज्यादा बड़ी बात है वेट लॉस करने में टाइमिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो डिनर की नहीं कि 9 बजे ले रहे हैं, 10 बजे ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिनर 7 से 8 बजे के बीच में आपको ले लेना है, क्योंकि ना सोने के 2 घंटे पहले हमें डिनर करना ही करना है। इससे ना हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। तो मैं 7 से 8 के बीच में डिनर ले लेती थी। उसके बाद क्योंकि और तो कोई खाता नहीं था इतनी जल्दी, तो मेरा वो चलना फिरना भी हो जाता था। तो मैं सीढ़ियों में उतरती चढ़ती रहती थी, तो मेरा ये भी हो जाता था। थोड़ा जैसे खाना खाया तो वो पच जाता था, तो मैं 8-10 बार अपनी सीढ़ी से ऊपर नीचे कर लेती थी। तो ये मेरा एक वर्कआउट ये भी हो जाता था। उसके बाद मैं सबको खाना वाना दी। उसके बाद आर्या को भी खिलाई थोड़ा बहुत, मेरी बेटी। और उसके बाद मैं ना या तो मैं दालचीनी वाला जो आता है ड्रिंक वो बना लेती थी। मैं आपको किसी दिन वीडियो शेयर करूंगी। तो मैं वो अपना ड्रिंक बना लेती थी, या मैं अपना ग्रीन टी ही पी लेती थी। तो खाना खाने के बाद आपको ग्रीन टी जरूर पीना है। 2 से 3 बार आप नियम बना लें, सारे दिन में ग्रीन टी पीना ही पीना है और लूज वाली पीना है। तो मैं अपने डिनर के बाद सबको डिनर वगैरह दी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए ग्रीन टी बना लेती थी। ग्रीन टी लेने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं लेती थी। मैंने 8 बजे डिनर कर लेती थी। और चलिए आते हैं इधर मैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बता रही हूँ, ये यही होता है 16 से 17 घंटे की फास्टिंग। तो ये फास्टिंग कैसे हो सकती है? जब 7 से 8 बजे के बीच रात में डिनर ले लें और नेक्स्ट डे आप 12 बजे के बाद खाना खाएं या 11 बजे के बाद खाना खाएं। वैसे तो ये 14 घंटे की होती है, लेकिन मेरा हो जाता था 15-16 घंटे हो जाते थे। मैं 12 बजे के बाद खाती थी। तो मैं इधर 7 से 8 के बीच में डिनर ले लेती थी। फिर मैं नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद ही खाती थी। इवन मैं ब्रेकफास्ट कुछ नहीं लेती थी। तो मैंने 3-4 महीने जब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, 16 से 17 घंटे वाली फास्टिंग की, उससे मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिला, जिससे मेरा ना वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ। तो ये ना एक अच्छा फॉर्मूला है ये भी कि आप 16 से 17 घंटे वाली फास्टिंग करके जल्दी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसे ही मैं करती थी और इससे ना मेरा वेट लॉस बहुत हुआ। तो मैं इवन आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह लेना है तो आप ले सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी अपना कवर करना था। इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था। मैंने टोटली ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था। और क्योंकि अब मेरा कवर हो चुका है वेट, इसलिए मैं सब कुछ ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं वेट कवर कर रही थी, जब मैं 70 किलो की थी और मुझे लगता था कि मैं कैसे फिट होंगी, मैं कैसे पहले जैसे हो पाऊंगी, तब मैं ना ये ब्रेकफास्ट भी मैंने स्किप कर दिया था। 7 से 8 के बीच में डिनर लेती थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं 12 बजे के बाद ही कुछ खाती थी। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तभी आप वेट लॉस कर पाएंगे दोस्तों। सब कुछ खा के और हर तरीके का इंजॉयमेंट करके, ऑयली चीजें और शुगर वाली चीजें और सब पी के आप मतलब वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो आप ना अपना ख्याल रखें। और अगर आप डाइट नहीं कम करनी है, आपको बस पोषण कंट्रोल करना है कि आपको जो आप थाली ले रहे हैं क्या उसमें सब प्रोटीन है, एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह है, ये आपको देखना है। तो ये सब चीजें देखते हुए आपको अपना वेट लॉस करना है। तो मेरा यही पूरे दिन का रूटीन था। तो ऐसे ही मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है दोस्तों। तो मैं और नया वीडियो में आपके साथ कुछ नया शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए और 32 बार वाले फार्मूला के साथ खुश रहिए। वेट लॉस करिए, जरूर से जरूर आपका भी होगा। ऐसा तो कोई नहीं है जिसका वेट लॉस नहीं हो सकता। आप अपने मन में बना लीजिए, आपका भी वेट लॉस होकर ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।